नए भारत का संकल्प है। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई। यानी दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर अपराध के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया है। महाकाल ले आया विकास का काल। महाकाल के दरबार से पकड़ा गया मोस्ट वांटेड। जी हां, ये वही कानपुर वाला शातिर विकास दुबे है जिसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी को गौर से देख लीजिए। यूपी का सबसे बड़ा माफिया उज्जैन में पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन गिरफ्त में आने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई। जब पुलिस विकास दुबे को पकड़कर महाकाल थाने ले जा रही थी, तब विकास दुबे लगातार मीडिया से बात कर रहा था। इसी दौरान वो चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से बाहर निकला ही था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सबसे पहले महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना। उसके बाद उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी। खबर मिलते ही उज्जैन के एसपी मनोज सिंह मौके पर पहुंचे और वहां से उज्जैन पुलिस विकास दुबे को मंदिर से अपने साथ ले गई। विकास दुबे को पुलिस अज्ञात जगह पर ले गई है। पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल का दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया भैया? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। स्थानीय पुलिस जिस वक्त महाकाल मंदिर परिसर से विकास दुबे को लेकर निकली, उस समय विकास दुबे की बॉडी लैंग्वेज भी हैरान करने वाली थी। सफेद रंग की चेक शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए विकास दुबे को जब पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं था। वो ठीक वैसे ही अकड़ में चल रहा था जैसे वो अक्सर चलता रहा है। तो प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। यहीं पे रसीद थी इसके बाद। नाम वगैरह होगा ना उसमें? नाम नहीं क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं। पिछले 6 दिन से विकास दुबे की तलाश में पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। मकसद सिर्फ एक था, यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को गिरफ्तार करना। देश के 5 राज्यों में हर सीमा पर हाई अलर्ट था, हर गाड़ी की तलाशी हो रही थी और आखिर एमपी पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। विकास दुबे कानपुर की घटना के बाद भाग गया था, जिसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी झलक दिखी थी। फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे को देखा गया था, लेकिन वो वहां से भी फरार हो गया। छापे में उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे। विकास दुबे लगातार छुपता हुआ भाग रहा था। पहले उसके नोएडा और फिर राजस्थान जाने की बात कही जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने एनसीआर में लगातार छापेमारी की थी, लेकिन विकास दुबे वहां पर भी नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि इतनी बंदिशों के बाद भी विकास दुबे आखिर कैसे इतना लंबा सफर तय कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे कानपुर में अपनी काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर चुका था। अपने जुर्म को कारोबार बना चुका था और उसी के दम पर एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर चुका था। आज हम आपको बताते हैं कि एक गैंगस्टर से करोड़पति बनने की विकास दुबे की पूरी कहानी और कैसे जमीनों पर जबरन कब्जे कर वो करोड़ों का मालिक बन बैठा। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे अपनी काली कमाई से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। अवैध कब्जे वाली जमीनों से विकास देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन गया। अपने रसूख, गुंडागर्दी और गुर्गों के दम पर विकास अब वहां पहुंच चुका था जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। विकास दुबे ने रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जा, प्रोटेक्शन मनी और हाईवे पर चलने वाले ट्रकों का माल लूटकर करोड़ों की संपत्ति बना ली। एक जानकारी के मुताबिक विकास की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। अपने इन्हीं अपराधों की वजह से वो यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर बन गया। विकास के बिकरू गांव में बने इस घर को देखिए। 52,000 स्क्वायर फीट में फैला ये घर ही इसी बात की गवाही देता था कि वो किस तरह आलीशान घर में रहा करता था। जेसीबी मशीन से ढहाया गया बंकरनुमा घर भी विकास दुबे का ही है, जिसका निर्माण विकास ने कुछ इस तरह से करवाया था कि घर के मलबे में जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो वो भी हैरान रह गई। विकास के इस घर में कई लग्जरी गाड़ियां भी थी, जिससे पता चलता है कि वो ऐशो आराम और महंगी चीजों का कितना बड़ा शौकीन था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद अब ये गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। ये हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा तकरीबन, हम आपको साथ साथ ये भी बता दें, ये पूरा मकान तकरीबन 52,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। विकास दुबे के इस पूरे मकान में 3 अलग अलग दरवाजे हैं। मुख्य द्वार ये जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और 2 द्वार वो भी हम आपको दिखाएंगे। 52,000 स्क्वायर फीट के इस मकान में सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट यानी ये वाला हिस्सा उसका पुश्तैनी घर था और यही उसका वैध था, जो उसका वाजिब, जो कहते हैं कि जिस पे उसका हक था। तकरीबन 42,000 स्क्वायर फीट यानी ये वाला हिस्सा जो उसने बाद में तैयार किया था, ये पूरा उसने अवैध कब्जा करके तैयार किया था। अवैध कब्जे के बाद इस हिस्से को उसने तैयार किया था और वो यहाँ रहता था। विकास दुबे ने ये सारी संपत्तियां और जमीन अवैध रूप से या तो हथियाई हैं या फिर अपनी धौंस दिखाकर कब्जा किया है। विकास दुबे के रियल एस्टेट से जुड़े कई बिजनेस थे और गांव में उनके परिवार के नाम पर ढेरों संपत्तियां थी। विकास उद्योगपतियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अपने मिलने वालों को ठेकेदारी दिलाकर और संपत्तियों को खाली कराने के नाम पर भी वो मोटी रकम कमाता था। खुद प्रॉपर्टी डीलिंग करता था। चौबेपुर और दादानगर की कुछ फैक्ट्री मालिकों से विकास के गुर्गे महीने की 1 से 3 तारीख के बीच वसूली करके पैसा उस तक पहुंचाते थे। सूत्रों के मुताबिक विकास ने अपनी पत्नी और अपने भाई के नाम ढेरों जमीनें खरीदी थी। बिकरू, दलीप नगर, काशीराम और निवादा में भी उसके और रिश्तेदारों के नाम पर कई प्लॉट और खेत हैं। विकास और उसके भाई का लखनऊ के इंदिरा नगर में भी मकान है। इन मकानों की कीमत भी करीब 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि कानपुर के आसपास की लगभग हर फैक्ट्री से उसे चढ़ावा भेजा जाता था। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। विकास दुबे कानपुर के कई बस स्टैंड और बस मालिकों से रंगदारी वसूल कर अपनी तिजोरी भरता था। विकास की काली कमाई का एक जरिया टेंडर और लोगों को ठेका दिलाने के कामों से भी होता था। अपराधी विकास के ज्यादातर सरकारी विभागों में अपने खास लोग थे, जिनकी मदद से वो कई लोगों को ठेकेदारी दिलाता था। इनमें जितने का काम होता था उसका 40% दुबे के पास पहले ही पहुंचा दिया जाता। ये जो आपको सामने ये स्क्रीन दिख रही है और स्क्रीन के ऊपर का हिस्सा देखिए, ये इसलिए आपको दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से उसको पल पल की जानकारी मिल रही थी। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी का डिकोडर है, ये सीसीटीवी का रिसीवर है और इस स्क्रीन पर उसको अपने घर के चारों तरफ जो मूवमेंट होती थी उस सारी मूवमेंट की उसको जानकारी होती थी। यानी कि उसके घर के तीनों दरवाजों पर अगर पुलिस की टीमें तैनात हो गई थी, पुलिस की टीमें कौन सी दिशा से कितनी जिप्सीज
उसके घर के आसपास इंटर हो चुकी हैं, उसके घर के दरवाजों तक आ चुकी हैं। वो इस कमरे से बैठ के सीधा देख पा रहा था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे उसके घर के चारों तरफ मौजूद थे। पुलिस विकास और उसके करीबियों के बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के तहत विकास दुबे के सभी खाते फ्रीज कराए जाएंगे। कानपुर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकास दुबे की कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पैसों का हिसाब रखने वाला उसका गुर्गा भी करोड़ों का मालिक था। पुलिस के हाथ लग चुका जय वाजपेयी, जो विकास के सारे अवैध कामों में उसके साथ था, उसके पास भी 15 से 17 फ्लैट थे और वो आलीशान गाड़ियों का मालिक भी था। कानपुर में 30 से ज्यादा प्लॉट्स पर कब्जा, 5 से 7 करोड़ के घर और करोड़ों की संपत्ति। विकास दुबे का आर्थिक साम्राज्य लगातार फैलता जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था। विकास अपने काले धंधों और अवैध जमीन पर कब्जे से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने गुर्गों की भी जेबें भरने में लगा था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जय वाजपेयी। जय वाजपेयी ही वो शख्स है जो विकास दुबे की काली कमाई का करोड़ों रुपया मार्केट में वाइट करता था और विकास दुबे का खजांची था। अब विकास के कैशियर के तौर पर काम करने वाले जय वाजपेयी की आलीशान कारों और उसके आलीशान घर को देखिए। आज से 7 साल पहले जो शख्स 4,000 रुपए की मामूली नौकरी करता था, वो क्राइम की दुनिया से जुड़ते ही करोड़पति बन गया। किस्मत ऐसी पलटी कि देखते ही देखते वो दर्जनों चमचमाती लग्जरी गाड़ियों का मालिक बन बैठा। करोड़ों का बैंक बैलेंस, 15 से 17 मकान, फ्लैट और पेट्रोल पंप और ब्याज का धंधा वो अलग से। ये कानपुर के हर्षनगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां जयवेला नाम के इसी घर में जय वाजपेयी रहता था। पान की दुकान चलाने वाला विकास रातों रात कैसे करोड़पति बन गया, उसकी बानगी है ये तस्वीरें। लाखों रुपयों की ऑडी कार, फॉर्च्यूनर और वर्ना, लेकिन सारी कारें बिना नंबर प्लेट की। 2 दिन पहले पुलिस को ये लग्जरी कारें कानपुर के काकादेव थाना इलाके से लावारिस हालत में मिली थी। पुलिस को शक है इन्हीं गाड़ियों के जरिए जय वाजपेयी ने विकास और उसके गुर्गों को बॉर्डर क्रॉस करवाया है। विकास की ब्लैक मनी खपाने के लिए जय वाजपेयी यूपी में विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त करता था। जमीन पर कब्जे में विकास के गुर्गे उसकी मदद करते थे। एसटीएफ की पूछताछ में जय वाजपेयी ने यह खुलासा किया कि कुछ वक्त पहले उसने दुबई में 15 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। विकास दुबे के इस खजांची के पास इतने कम समय में इतना पैसा आया तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि विकास ने अपनी काली कमाई से कितना पैसा इकट्ठा कर रखा होगा। फिलहाल पुलिस विकास की पूरी संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, कानपुर। विकास दुबे के अपराध तंत्र का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले हम आपको उसके गुनाहों की कहानी सुनाते हैं। खाकी का खून करने वाला विकास दुबे। विकास दुबे के इरादे खौफनाक थे। फिल्मों का शौकीन कैसे बना अपराधी। पंद्रह साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले विकास दुबे की असल जिंदगी की कहानी बड़ी फिल्मी है। खुद को पढ़ा लिखा स्कॉलर बताने वाले विकास दुबे के विकास पंडित बनने की कहानी उतनी ही खौफनाक है जितनी की उसके गुनाहों की फहरिस्त। कानपुर देहात में खादी वर्दी को खून से रंग देने वाला यही वो विकास दुबे है जिसने पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस पार्टी पर भी हमला करने से जो जरा भी ना हिचकिचाए, वो कितना बड़ा अपराधी है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विकास दुबे के आपराधिक कारनामों का इतना लंबा इतिहास रहा है
कि यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में कुख्यात हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज हो गया। विकास दुबे ने ऐसा आपराधिक साम्राज्य बना रखा था कि पुलिस की कार्रवाई का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी गिरफ्तारी तो होती थी, उसे जेल भी भेजा जाता था, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने हत्या की साजिशें रची और अपराध की दुनिया में उसका विकास होता रहा। साल 1996 में विकास दुबे चौबेपुर विधानसभा से दबंग विधायक हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया। यहीं से विकास को पहला राजनीतिक संरक्षण मिला। विकास ने विधायक के लिए काम करना शुरू कर दिया। विधायक के जो काम कोई नहीं कर पाता था, उसे विकास पंडित चुटकियों में कर देता था। राजनीति में लाने का श्रेय मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जेलसी होने लगी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने खुद का एक बड़ा गैंग बना लिया था, जिसके जरिए वो अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। उसके अपराध की गिनती इतनी है कि उसके खिलाफ 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वाले विकास की कई राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ है। सियासत और क्राइम का गठजोड़ कर उसने जमीनों पर अवैध कब्जा किया और अकूत संपत्ति भी बना ली। विकास दुबे गांव का प्रधान भी रहा और साथ ही जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए ही उसने नगर पंचायत का चुनाव भी जीत लिया था। देखते ही देखते कानपुर और आसपास के इलाकों में विकास दुबे का खौफ बढ़ता चला गया और साल 2001 में शिवली थाने में दर्जा प्राप्त तत्कालीन मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने के बाद वो मोस्ट वांटेड विकास पंडित बन गया। बस यहीं से जुर्म की दुनिया में लोग उसे विकास पंडित के नाम से बुलाने लगे। चौबेपुर थाने के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी और चौकी इंचार्ज समेत कांस्टेबल भी विकास दुबे को पंडित कहकर बुलाते थे। इसके साथ ही जब उसे किसी से रंगदारी वसूलनी होती थी तो वो फोन पर सिर्फ पंडित बोलता था, कहता था पंडित बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ मौजूद शख्स समझ जाता था कि रंगदारी के लिए फोन आया है। इसके बाद उसके गुर्गे रंगदारी वसूलने जाते थे। लेकिन अब विकास पंडित का खेल खत्म हो चुका है।